दोस्तों बात करने वाले हैं आईआरएफ स्टॉक के बारे में। देखिए दोस्तों, आईआरएफ में देखिए टाइम एक डर का माहौल हमें देखने को मिल रहा है, जो वोलेटिलिटी नजर आई है और डर की नजर आई, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों ओफर्स की अपडेट से लोग डर रहे हैं कि भाई अगर ओफर्स आ गया तो यहाँ पे गिरावट हो जाएगी। बट इस वीडियो में टोटल यही खुलासा करेंगे कि ओफर्स कितने दिन में यहाँ पे आ सकता है, क्योंकि अभी के टाइम कंपनी की तरफ से ओफर्स के लिए कोई अनाउंसमेंट नहीं देखने को मिली है। एंड जैसे ही मंगलवार को मार्केट खुलेगा तो मार्केट का व्यू क्या रहेगा, तो यहाँ से देखिए आपको पहले भी हमने बताया था कि जो मेन सपोर्ट लेवल आपका 90 रुपए का देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक गिरता है तो 90 से यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ देखने को मिलेगा। जैसा कि एक दिन मार्केट गिरा था और यहाँ पे 1.5% के आसपास, वहां पे सारे मिड कैप के स्टॉक गिरे थे, आईआरएफ भी गिरा था 4-5% के आसपास। अभी फिर से आईआरएफ के अंदर पोटेंशियल हमें देखने को मिल रहा है। एंड एक चीज यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर एवरेज यहाँ पे वॉल्यूम देखोगे स्टॉक या वही मंथ की, मतलब पर वीक देखोगे, एक वीक की एवरेज वॉल्यूम तो बढ़ चुकी है और अराउंड 30 दिन यहाँ पे 23 करोड़ 25 लाख के आसपास की जो एवरेज व्यू है, मतलब यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो हमें देखने को मिल रहा है। एंड सबसे बड़ी चीज दोस्तों कि यहाँ पे देखो एक चीज समझना कि अभी जो बाउंस है उसमें देखो डिलीवरी स्टॉक यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, कम हो चुकी है, बिल्कुल घट के यहाँ पे। एंड इससे पहले आप यहाँ पे नोटिस करिए दोस्तों, 52, 48, 44, 40, 43 यहाँ पे बड़े प्लेयर माल खरीद रहे थे। एंड अभी के टाइम अब आप बोलेंगे कि भाई बड़े प्लेयर क्या कर रहे हैं, देखो बड़े प्लेयर तो अभी भी खरीदते हैं। यहाँ पे बेच कौन रहा है, टॉप पे रिटेलर्स। अगर यहाँ पे बड़े प्लेयर एग्जिट लेते तो यहाँ पे क्या 1-1.5% ही गिरता नहीं दोस्तों, यहाँ से तो कम से कम ये क्रैश हो जाता और अराउंड यहाँ पे ये तक 85 तक देखने को मिल जाता। बट बड़े प्लेयर करेंगे क्या, वो फर्स्ट में भी माल खरीदेंगे, यहाँ भी माल खरीदेंगे, क्योंकि कंपनी के पास अगर आप देखोगे टोटल यहाँ पे शेयर होल्डिंग तो 86% के आसपास की हिस्सेदारी हमें यहाँ पे करंट स्थिति में देखने को मिल रही है। तो डेफिनेटली ओ फर्स्ट यहाँ पे आएगा, ओ फर्स्ट में कोई शक नहीं है। बट यहाँ पे ये भी देखना है कि यहाँ पे जो प्रमोटर्स है उनके अलावा पब्लिक के पास कितना परसेंटेज माल है यहाँ पे, तो कोई ज्यादा माल यहाँ पे। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न आप यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, शेयर होल्डिंग पैटर्न में किसके पास कितना माल है, यहाँ पे आपको सारी चीजें नजर आ जाएंगी। देखो दोस्तों, ये जो पूरा डाटा है शेयर होल्डिंग पैटर्न का, इसको परसेंटेज वाइज हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो प्रमोटर्स के पास 86.36% यहाँ पे हिस्सा है। एंड एफआई डीआई एफआई पीएफआई की बात करें तो कितना है, मामूली सा 1.14 यहाँ पे है। इसी के साथ दोस्तों जो एफआई पीएफआई इन्वेस्टर्स का देखा जाए तो कितनी इनकी संख्या क्या है, इनकी संख्या 104 से लेकर 130 इन्वेस्टमेंट, मतलब इन्वेस्टर यहाँ पे इन्वेस्टेड है करंट टाइम पे सितंबर के डाटा तक। इसके बाद हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में कि भाई म्यूचुअल फंड के कितने, तो 0.77 है यहाँ पे। अब म्यूचुअल फंड कितने इन्वेस्टेड है यहाँ पे, म्यूचुअल फंड दोस्तों 14 से लेके 15, इतने ही म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे। इसके बाद हम चलते हैं भाई रिटेलर्स के पास। देखो दोस्तों, ये इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स यहाँ पे रिटेल की गिनती में आते हैं, तो इनके पास दोस्तों अगर आप देखोगे तो 3.16 से लेकर 2.77 सितंबर क्वार्टर तक की हिस्सेदारी हमें देखने को मिल रही है। तो टोटल यहाँ पे आप देखोगे दोस्तों तो बड़े प्लेयर का यहाँ पे ज्यादा माल है, बड़े प्लेयर ने ज्यादा यहाँ पे माल खरीद रखा है। ये शेयर होल्डिंग पैटर्न में दोस्तों देखिए, यहाँ पे आप ठीक से समझेंगे डाटा, ये प्रमोटर्स का है, प्रमोटर्स का सितंबर 2023 तक का क्वार्टर का 86.4 है यहाँ पे, ये एफआई का है, ये डीआई का है। टोटल यहाँ पे पब्लिक के पास अगर मैं बताऊं तो 10% हिस्सा पब्लिक कवर करके रख रखी है। अब ये 10% में भी अब देखोगे आप हर प्रति क्वार्टर अगर मैं बताऊं दोस्तों, तो ये देखो दोस्तों पिछले क्वार्टर में थोड़ा बड़ा था, उसके पहले आप देखोगे नो ये इतना ही था यहाँ पे। अब बात करें एफआई की कि भाई एफआई क्या कर रहा है, देखो दोस्तों एफआई पिछले क्वार्टर से सेम है। एंड एफआई ने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करी थी, एफआई फिर से यहाँ पे खरीद रहा है, एफआई धीरे धीरे अब माल बढ़ाएगा। डीआई की बात करें, डीआई ने प्रॉफिट बुकिंग करी थी, अब डीआई देखो अब यहाँ से देखो इस क्वार्टर में कम किया, फिर इस क्वार्टर में कम किया, फिर इस क्वार्टर में कम किया, अब इस क्वार्टर में फिर से यहाँ पे आपको बढ़ती हुई देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ से फिर से पोटेंशियल बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ पे हमने देखा था कि अराउंड 40 का स्टॉक कितना गया था 92, तो वहां पे क्या हुआ कि प्रॉफिट बुकिंग इन्होंने करी थी। एंड प्रॉफिट बुकिंग के बाद अब फिर से यहाँ पे ये मोमेंटम में लाएंगे, इन्वेस्टमेंट ही करेंगे, क्योंकि इनको पता है कि कंसोलिडेट ये करेगा। एंड यहाँ से रखने का कोई मतलब नहीं है, फंड ब्लू होगा तो ये करते क्या, प्रॉफिट बुकिंग करते रहते, ऐसा नहीं कि यहाँ पे टोटली होल्डिंग पूरी बेचते थे, कुछ परसेंटेज में यहाँ पे पैसा ये निकाल लेते। एंड अगर ऑफर्स पे आता है तो ज्यादा यहाँ पे करेक्शन नहीं आएगा। एंड ऑफर्स दोस्तों आएगा आने वाले Q3 के आसपास आपको ऊपर दिख सकता है, ठीक है ना। इसी के साथ अभी टाइम डाटा अगर देखा जाए, मोमेंटम बिल्कुल दोस्तों ऑलराउंड यहाँ पे 78% स्टॉक आपको बुलिश देखने को मिल रहा है, देख सकते हो टेक्निकली बुलिश अभी के टाइम ये नजर आ रहा है। इसी के साथ अगर अदर डाटा अपन देखें यहाँ पे, तो ये फाइनेंशियली डाटा है, यहाँ पे रिटर्न है, सारी चीज आपको पी दिखेगा, 21 के आसपास का पी है, किस कोई ज्यादा पी नहीं है, RSI 70 का है, डेफिनेटली RSI थोड़ा ओवरशूट होने के लिए नीचे आ सकता है। एंड इसी के साथ प्राइस टू बुक वैल्यू देख लो, कोई ज्यादा महंगा अभी के टाइम में पी रेशो के अकॉर्डिंग में नहीं मिल रहा है। एंड यहाँ से डाटा बिल्कुल पॉजिटिव है, देखो दोस्तों कंसोलिडेट किया तेजी, मोमेंटम यहाँ पे देखो कितना कंसोलिडेट, टोटल यहाँ पे आप देखोगे ये कंसोलिडेट हमें दिखा है,
इसके पहले ये कंसोलिडेट था यहाँ पे, तो ये कंसोलिडेट के बाद दोस्तों मोमेंटम धीरे धीरे ये पकड़ रहा है, तो ये लॉन्ग टर्म वालों के लिए भी के टाइम मौका नजर आ रहा है। अगर पी के अकॉर्डिंग मैं बताऊं यहाँ पे, तो दोस्तों यहाँ पे आप देखना पी के अकॉर्डिंग आपको जो चार्ट है वो नजर आएगा। तो ये देख लो दोस्तों, पी का ये चार्ट है, पी भी सेम वैसे ही यहाँ पे ट्रेड कर रहा है जैसे स्टॉक का प्राइस ट्रेड कर रहा है। तो अभी के टाइम देखो लॉन्ग टर्म वालों के लिए मौका है दोस्तों। यहाँ पे देख लो आप, यहाँ पे बाई का सेशन दिया गया है, एंड इसी के साथ अगर डाटा यहाँ से देखोगे तो टोटली क्वार्टरली डाटा भी देखोगे तो बुलिश यहाँ पे दिखेगा। तो अभी के टाइम देखो व्यू यही है कि अगर आप 1-2 साल के लिए खरीद रहे हैं तो ये बेस्ट लेवल है।